श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज मंगलवार का दिन है, 18 नवंबर मंगलवार का दिन है और मासिक शिवरात्रि है। तो आज 18 नवंबर मासिक शिवरात्रि को आप बहुत ही विशेष उपाय गुरुजी ने बताया है, आप यह उपाय अवश्य करें। आपको क्या करना है, प्रदोष काल के समय आप यह उपाय करें। आपको एक समी पत्र लेना है, उसे आपको पूरे हल्दी लगा लेना है। उस समी पत्र में आपको हल्दी लगा लेना है। एक कटोरी ले लेना है, उसमें थोड़ी हल्दी डालना है और उस समी पत्र में हल्दी लगा लेना है। उस कटोरी में अंदर डुबो देना है और फिर उस समी पत्र को आपको भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि समी पत्र में जो भी पत्ती हैं वो कहीं से टूटी नहीं हों। तो और जो उसकी छोटी डंडी होती है, छोटी सी डंडी होती है समी पत्र की, उस डंडी को आपको जलाधारी की ओर करते हुए उस समी पत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में या रात्रि के 9 बजे के बाद शिवलिंग पर यह समी पत्र समर्पित करता है, उसके घर में किसी भी प्रकार की धन की धान्य की कभी कमी नहीं होती। उसके घर के भंडारे भरे रहते हैं और उस पर शिव जी की कृपा बनी रहती है। तो बहुत ही विशेष उपाय गुरुजी ने बताया है, आप यह उपाय अवश्य करें। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है कि हर महीने जो मासिक शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है और हर महीने में शिवरात्रि आती है, तो आपको क्या करना है, किसी भी महीने की शिवरात्रि से आप यह उपाय शुरू कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र में बीच वाली जो पत्ती है उस पर आपको लाल चंदन लगा लेना है और माता अशोक सुंदरी पर स्पर्श कराते हुए नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो, इस प्रकार से उस बेलपत्र को समर्पित करें। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। इस तरह से आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद कुछ क्षण वहीं पर बैठकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र या षडासन मंत्र का उच्चारण करना है, स्मरण करना है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाकर लाकर अपने घर में रख लेना है। ऐसा करने से जो भी प्रशासनिक कार्य आपके चल रहे होते हैं, रुक रहे होते हैं, वो पूरे नहीं हो रहे होते हैं, आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं, तो उसमें आपको सफलता देखने को मिलती है। किसी प्रकार का विवाद चल रहा हो तो वह सुलझ जाता है। तो यह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा कि महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि, 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं मासिक शिवरात्रि का व्रत करूं या ना करूं, पर 3 जगह मैं दिया अवश्य लगाऊंगी। पहला दिया बेलपत्र के नीचे, दूसरा शिव मंदिर में, शिव मंदिर की चौखट पर या शिव मंदिर में, और तीसरा आंवला वृक्ष के नीचे। गुरुजी ने कहा शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है, तो आप 3 दीपक अवश्य शिवरात्रि के दिन 3 जगह पर जलाया कीजिए। गुरुजी ने कहा आप शिवरात्रि के दिन 5 बेलपत्र का नियम बनाना है। अगर आपके लोग कहते हैं कि आपके पास धन नहीं है, आप गरीब हैं, आपके पास धन आ ही नहीं रहा है, आप धन से बहुत परेशान हैं, तो आप यह उपाय अवश्य करें। यह उपाय 5 बेलपत्री वाला उपाय है, तो आपको यह उपाय अवश्य कीजिएगा। यह उपाय आप शिवलिंग में जो जलाधारी होती है वहाँ पर एक मोटी सी लाइन होती है, वो माता सुख सुंदरी का स्थान है, तो आपको वहाँ पर बेलपत्र समर्पित करना है और डंडी का मुख नीचे की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से बेलपत्री समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र आपको माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, गुलकटी भाग, वहाँ पर समर्पित करना है और बेलपत्र में जो पत्ती होती हैं
उनका भाग शिवलिंग के बीच में हो। इस प्रकार से आपको उस बेलपत्र को समर्पित करना है। और तीसरा, भगवान शंकर के ऊपर बेलपत्र समर्पित करना है। डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। चौथा, बेलपत्र आपको भगवान शंकर का जो जल नीचे की ओर बहकर जाता है, पूरा शिवलिंग छोड़कर आपको वहाँ पर बेलपत्र समर्पित करना है। और पांचवा बेलपत्र आपको नंदी का जो पैर उठा हुआ होता है, वहाँ पर आपको पांचवा बेलपत्र समर्पित कर देना है नंदी के उठे हुए पैर पर। तो गुरुजी ने कहा है कि जो शिवरात्रि होती है, 12 शिवरात्रि, तो आपको यह उपाय 1 शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि तक करना है, 1 वर्ष तक कर लेना है। आप कड़ी मेहनत करिए और साथ साथ यह उपाय करिए, आपके घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। 1 वर्ष के बाद देखना आप कि आपके पास कितना धन आएगा आपकी मेहनत से और इस उपाय से। तो आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अच्छा उपाय गुरुजी ने बताया है। तो आप यह उपाय शिवरात्रि के दिन से, आज की शिवरात्रि के दिन से ही शुरू कर सकते हैं। आप किसी भी शिवरात्रि से यह उपाय कर सकते हैं। तो आप यह उपाय कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा उपाय है। और अगर इन उपायों से जुड़े आपके मन में कोई सवाल हैं तो कमेंट के जरूर बताइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।